Hi everyone, I'm consultant psychologist Rakhi, and today's topic is how to fight with the depression, how to come out of the depression. Okay, so if anyone has watched my previous video, the last one, तो उसमें था कि like what are the symptoms of the depression. So if anyone has not watched it, I would really recommend you to see the video and like you will be able to come to know कि हाँ भाई क्या क्या symptoms होते हैं जिससे कि वाकई हमें पता चल सके डिप्रेशन क्या है, कैसे होता है और क्या होता है. Okay, and once you know what if you are going through the depression, so now the next step is how to come out of the depression. Okay, so here in this video I'm going to tell you some of the coping skills. Okay, so first we need to know कि ऐसा क्या है कि हमें डिप्रेशन हो जाता है. हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज द सेरोटोनिन. ओके, एक्चुअली जब ये सेरोटोनिन हमारी बॉडी में कम होता है तो हम लो फील करते हैं, और अगर ये ज़्यादा रिलीज होता है तो हम हाई फील करते हैं. ओके, सो नाउ यू नो कि इफ़ द बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट, सो अगर हम लाइक ज़्यादा हाई हो जाते हैं या फिर ज़्यादा बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में कौन सा केमिकल का क्या बैलेंस है, स्पेशली दिस सेरोटोनिन, बिकॉज दिस इज द one which is responsible for our mood. So the techniques which I am going to share, these are highly recommended by the doctors as a part of the treatment. Okay, and like these are proven by the scientific research ki, okay, if we are following these techniques, so it is going to help us to come out of this situation. Okay, most important part is here I want to warn the people, if anyone is going through the depression and they are undergoing the medication part, so please आप अपनी दवाइयाँ ना रोकें, क्योंकि अगर आप एकदम से दवाइयाँ रोक देते हैं, so that is not the correct part. Okay, आप ये coping skills करिए, बट साथ में अपनी दवाइयाँ भी बिल्कुल चलाते रहिए जब तक कि डॉक्टर ने आपको वो पूरा कोर्स करने के लिए बोला, आप उसे पूरा कोर्स कंप्लीट करिए. ओके, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल्स, लाइक डिप्रेशन इज़ नॉट अ थिंग कि आप हमें एक दिन में ही डिप्रेशन हो जाता है या 2 दिन में डिप्रेशन होता है. अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उनको पता होगा कि लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गो अंडर दिस थिंग. ओके, तो उसे अब क्योंकि हमें अंदर आने में इतना टाइम लगा है, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हम उसे एक दिन में हम ये कोपिंग स्किल्स करेंगे और हम निकल जाएंगे. नॉट पॉसिबल, सॉरी, बट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. ओके, आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और लाइक इफ़ यू आर डूइंग इट एवरी डे, ओके, आई एम प्रिटी श्योर you will be able to come out of the depression. देयर विल बी मेनी टाइम्स कि आपको एक मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि मुझे ये कोपिंग स्किल्स करनी है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि नहीं, हमें करना ही है, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि इसे जब तक आप मतलब काफ़ी टाइम तक इसकी कोपिंग स्किल्स को नहीं ट्राई कर रहे हैं, और लाइक एवरी डे यू हैव टू ट्राई, एंड लाइक बहुत टाइम तक जब आप करेंगे तब आपको एक मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे करके आने लगेगा. लाइक you will start again feeling back to the normal, but it will take really a long time, so you need to have patience. Okay, so the coping skills which I am telling you, it is named as my peers, M by my PEERS, peers. Okay, so the first one is meaning. Okay, find small ways to be of service to others. Like if you have seen, there are many peoples ki like you are doing something for your own life, but apart from our life, if we are doing something for beneficial for some other people, so it is really of great importance and it gives meaning to their life. मैं यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की बात करूँ, जैसे कि दीपिका पादुकोण, वही पहली सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ओपनली आके लाइक लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के काम किया है फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो इट गिव्स अ मीनिंग टू हर लाइफ. उनका एक पर्सपेक्टिव है कि हाँ, लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लाइक अगर हमें डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी है, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से है, सो इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, एंड फॉर दैट रीज़न इफ़ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, सो इट गिव्स मीनिंग टू हर लाइफ. ओके, अपार्ट फ्रॉम हर सेलिब्रिटी थिंग, लाइक शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंड लाइक अगर वो सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी, सो शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट अपार्ट फ्रॉम हर
this job, she is doing this thing which gives meaning to her life. और अगर हम apart from the celebrity, if you say वरुण पृथ्वी है, अगर आपने उनके वीडियोस देखे होंगे तो वो भी इसी तरह से काम करते हैं कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं but they haven't got their dues in the life, so he helped those people. So it's a great thing and it gives meaning to their life. Okay, so similarly every person has, if you really want to be happy in your life, तो कहते हैं ना कि पैसा वो खुशी नहीं दे सकता है. आप अपनी तरफ से किसी को एक ज़रा सा कुछ ऐसी हेल्प कर दो जिससे कि उसको दूसरे को फ़ायदा है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल थिंग. मतलब अगर आप फाइनेंशियली भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग. बट अगर आप में नॉलेज है, आप वो नॉलेज इम्पार्ट करो, सो इट विल रियली गिव यू हैप्पीनेस. सो दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस गिव्स यू द मीनिंग इन योर लाइफ. ओके, सेकेंड इज your goals. Okay, so find some goals. हर किसी के लाइफ में होता है कि ओके जैसे मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी इंजीनियर, सो डेफिनेटली मेरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ही स्ट्रांग पार्ट होना चाहिए. ओके, सो दैट वी नीड टू सी कि जो हम गोल्स बना रहे हैं वो हम अचीव कर सकें. ओके, बट वो अचीव तभी हो सकता है अगर हम में वो काबिलियत है. अगर मेरे में वो काबिलियत ही नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम नॉट गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हाउ आई कैन थिंक ऑफ गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड? आई कांट थिंक ऑफ. ओके, सो आपको गोल्स इस तरह से बनाने चाहिए जो कि आप वाकई उनको अचीव कर सकें, जिससे कि आपको रिग्रेट ना हो. ओके, समथिंग रियलिस्टिक. ओके, समथिंग मेजरेबल जो आप वाकई कर सकें. ओके, एंड मान लीजिए आपने ऐसा कोई गोल बना लिया. मान लीजिए मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ. ओके, और मैंने सोच लिया है कि मेरे को इस बार तो मेरे को अपने IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना है. बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं क्रैक कर पाती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में. ठीक है, तो मेरे को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए. आई शुड हैव द एटीट्यूड. ओके, पहले मुझे इतना नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था, बट एटलीस्ट आई नो नाउ दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क मोर हार्डर एंड आई विल बी एबल टू अचीव दिस. बिकॉज कई बार होता है कि आप जब पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या क्या हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं. राइट, सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So the third one is the pleasant events. Okay, now if in a day we have 24 hours, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं. उन 24 घंटे में से आपने अपने लिए 30 मिनट्स का टाइम निकालना है. आपने ये सोचना है कि ये 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं. उसमें आप अपने लिए कोई जो भी आपको पसंद है, कोई हॉबी है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है बुक पढ़िए, डांस करना अच्छा डांस करिए, गाना अच्छा लगता है गाना गाइए, कुछ भी करो पर करो. वो सिर्फ आधा घंटा आपके अपने होने चाहिए. राइट, और साथ के साथ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लाइफ में देखो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं. कुछ लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. तो जो नहीं करते उनको तो छोड़ दो. जो करते हैं हमें उनको याद रखना है. ठीक है, क्यों याद करा था उन्होंने, हमें क्यों तारीफ़ करी थी, या मतलब उन्होंने हमें कैसे हेल्प किया, ये सब उस डायरी में आप नोट करिए. इट विल गिव यू मोटिवेशन कि ओके देयर वाज समवन कि उसने आप पे वाकई ट्रस्ट करा. इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माई, तो my mother, I had a very good relationship with my mother-in-law, and I have learned a lot of things from her. Okay, she used to be one कि every time नहीं लड़कियों को ऐसा होना चाहिए and they should be working, and उनको मतलब she has from her I have learned a lot. So I'm really grateful to her. And apart from her, there are many people whom I have learned many things. तो जब हम ये चीज़ें याद करते हैं और हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि ओके ऐसे भी लोग हमारी लाइफ में हैं जो जिनके लिए हम इम्पॉर्टेंट हैं या वो हमारे को वैल्यू करते हैं, इट गिव्स अ मोटिवेशन. ओके, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू to feel good. One is the engagement. Stay active in the present. Okay, this is also known as the mindfulness. Now if अभी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 30 मिनट
टाइमिंग वाला कि जो सिर्फ आपका अपना टाइम है, अपना हॉलीडे टाइम है, वो पूरे 24 घंटे में से अगर हम उस टाइम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उसमें माइंडफुलनेस कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ड्रेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम नॉट अ टेलर, okay, I know how to design, but I don't know how the cutting should be done and how the stitching should be done. So जब मैं चैनल्स देखती हूँ या फिर DIY चैनल्स देखती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब मैं उनके काम को देख के वो ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट गुड, तो कोशिश करती हूँ, ठीक है, चलता है, बट उसमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने पे इतना हार्श ना हो, हार्श नहीं होना चाहिए हमें अपने पे, जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि ओके मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। जो काम करो उसमें डूब जाओ उस काम में, ठीक है। ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ट्राई तो करो, होगा ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, आपने सीखा, और नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो उसमें वो गलतियां नहीं करोगे जो आपने इस बार करी है। Okay, that is known as the mindfulness. Okay, and it is very much important. The fifth one is the exercise. Now when we do exercise, scientifically it is proven it reduces our stress. Okay, so आप हफ्ते में at least 5 बार exercise ज़रूर करें for half an hour. It will really boost up your mood. Okay, and it will boost up your immunity system as well. Okay, so pay attention to the kind of food what you are eating or drinking. It's not like keep on eating junk food. Once in a while is okay, but अगर आप रोज बर्गर पिज्जा खाओगे and then we think कि okay नहीं हमें healthy होना चाहिए, that's not possible. Practically that will not be possible also. So eat healthy food and do moderate amount of exercise. Okay, so it will help you to boost up your mood. Okay, next is your relationship. Now as I have told you previously, जो नेगेटिव लोग हैं उनके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आप जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे अपने रिलेशनशिप और मजबूत करिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे फैमिली से ही हो, फैमिली से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अननोन लोग भी हो सकते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई हैव मेट सो मेनी पीपल्स, अननोन पीपल। लाइक इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, वंस व्हाट हैपेंड कि मैंने अपनी DP हटा ली थी and I was feeling very low that time, and one of my colleague texted me immediately कि Rakhi ma'am, why you have removed your DP? You are the one who lifts up everyone's mood, and I felt so good, and she said no, you should have a very it really helped me. You know what? This lady is I know her 1 year, okay, but we are okay terms, friendly terms, but we are not that kind good friends. Okay, हाँ, मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है, बट मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहेगा। बट देन व्हेन दिस गर्ल टेक्सटेड मी, आई फील सो गुड। तो ऐसे लोगों को हमें अपनी लाइफ में रखने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो आपको रियली ट्रेजर करते हैं, वो आपके लिए वाकई वैल्यूएबल हैं। इमेजिन अगर वो मेरे को नहीं बोलती तो क्या चला जाता उसका, कुछ भी नहीं जाता। इवन मुझे भी कोई फ़र्क नहीं, मुझे तो खैर फ़र्क पड़ा, ऐसी बात नहीं कहूँगी मैं, बट ऐसे लोगों से क्या है, अब जैसे उस दिन उसने बोला, आई फील सो गुड कि ओके लोग मुझे अगर इस तरह से सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसे उनकी राय है, तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे में। तो ऐसे लोग होने चाहिए आपको, ऐसे लोगों को चेरिश करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, वो छोटा भी हो सकता है, बुढ़ा भी हो सकता है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, जस्ट ग्रो योर रिलेशनशिप विद ऑल द काइंड्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि हम 25 साल के तो 25 साल की रेंज के लोगों से दोस्ती करेंगे। मेक फ्रेंड्स, वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अंकल हो, आंटी हो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरे तो इतने सारे हैं ना, हमारे यहाँ नेबर में भी जो आंटी रहती हैं, शी इज़ सो लवली, उनके साथ तो मैं पटर बहुत ही बातें करती रहती हूँ। सो दिस काइंड ऑफ पीपल यू शुड कीप इन योर लाइफ। 7th and the last step is
sleep regularly. As you have seen my previous videos also, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं ये बात बहुत कहती हूँ खाने की, एक्सरसाइज की और नींद की। अगर ये चीज़ आपकी ठीक हैं तो बाकी चीज़ें इजीली आपकी ठीक हो जाती हैं। सो अगेन इट गोज़ हियर ऑल्सो कि आपका एक स्लीप टाइम प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अगर हमें दिन में पूरे 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, दैट ऑल्सो साउंड स्लीप। ऐसा नहीं कि 1 घंटा अभी सो गई, 1 घंटा 2 घंटे बाद सो गई, ऐसा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। 7 to 8 hours properly at a stretch, okay, that also sound sleep। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1-1 घंटे करके सो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर बिल्कुल सो रहे हैं जी 16 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सोना है, ऐसा नहीं चलेगा। या ऐसा करते हैं कि आज रात हम मूवी देखे जा रहे हैं, हाँ, और कल पूरे दिन सोएंगे। दैट अगेन इज़ द रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्लीप। ओके, एवरी डे स्लीप प्रॉपरली 7 to 8 hours, दैट ऑल्सो साउंड स्लीप। Very important, very, very, very important. So just keep it in mind all the same. Just keep in mind all the 7 techniques. Okay, as you practice these coping skills, you must know that you are on the path to overcome depression. Okay, in contrast, अगर कोई ये सोचता है या कोई एक्सक्यूजेस बना रहा है कि ओके आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे या 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, क्योंकि मोटिवेशन लेवल ऑलरेडी डाउन होता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी इजी टू डू, बट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। ओके, एंड अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। और अगर कोई प्लीज़ मेडिकेशन में अपनी दवाइयाँ रोके ना और अपनी दवाइयाँ खाते रहें, साथ के साथ ये कोपिंग स्किल्स करें। ओके, एंड अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर कोई नए हैं, और लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको दिखाइए। एंड सीरियसली आई वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल for the mental health issues. So thank you so much.